हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत पर से अभी पर्दा भी नहीं उठा था कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद की मौत पर हिमाचल की राजनीति में जो छीछालेदर हो रही है, उसमें हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के सोशल मीडिया इंचार्ज के साथ कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत भी जुड़ गई हैं। हम आपको कंट्रोवर्सी से जुड़ी बातें बताने से पहले थोड़ा बहुत पंडित रामस्वरूप शर्मा के बारे में जानकारी दे देते हैं। रामस्वरूप शर्मा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर के रहने वाले थे और मंडी सीट से ही लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए थे। सौम्य और सरल व्यक्तित्व के माने जाने वाले बीजेपी सांसद रामस्वरूप की संदिग्ध परिस्थितियों में दिल्ली में मौत हो गई। नॉर्थ एवेन्यू के गोमती अपार्टमेंट के फ्लैट में उनका शव फंदे से लटका मिला। शुरुआती जांच में फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस को सुबह करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी कि आरएमएल अस्पताल के पास गोमती अपार्टमेंट में बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत हो गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे सांसद का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। दरअसल अभी रामस्वरूप शर्मा का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, तभी कुछ लोग उनके निधन से खाली हुई सीट को लेकर कयास लगाने लगे। सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता की हद पार होने लगी। श्रद्धांजलि और परिवार को ढांढस बंधाने की बजाय अगले उपचुनाव पर बात होने लगी। इस संबंध में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के सोशल मीडिया इंचार्ज रहे ची गुरु प्रशांत का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि मेरा ट्वीट संभाल कर रखें, कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव लड़ेंगी। अब मंडी लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव की तैयारी करेंगी कंगना रनौत। लेकिन उनका ये ट्वीट तो शुरुआत भर ही थी, जब कंगना रनौत ने इस पर अपना पलटवार किया। कंगना रनौत ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे 2019 के लोकसभा चुनाव में ग्वालियर से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया गया था। हिमाचल की आबादी बमुश्किलन 60 से 70 लाख है। अगर मैं राजनीति में जाऊंगी तो ऐसा राज्य चाहूंगी जहां जटिलताएं हों, जिन पर मैं काम कर सकूं और उस फील्ड में भी क्वीन बन सकूं। तुम जैसी छोटी मछली बड़ी बातें नहीं समझ सकती। कंगना के बयान को भी इस मामले में संवेदनहीनता के नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी सांसद की संदिग्ध हालात में मौत के बाद कई सारे सवाल भी साथ साथ खड़े हो रहे हैं। घटना स्थल पर यानी जिस कमरे में रामस्वरूप शर्मा का शव संदिग्ध हालत में फंदे से झूलता मिला, उसके अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। रामस्वरूप शर्मा सांसद थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। रहने को सरकारी आवास आवंटित था। इसके बाद भी रामस्वरूप शर्मा लंबे समय से अपने निजी सचिव, सहायक और नौकरों के साथ ही रह रहे थे। घटना स्थल पर पहुंचे नॉर्थ एवेन्यू थाने के एक अधिकारी के मुताबिक कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाना संभव हुआ। सांसद का शव छत के सहारे लटका हुआ था। नौकरों ने बताया कि वे कई दिन से फ्लैट से बाहर नहीं निकले थे। कुछ दिनों से उन्होंने पिए और नौकरों से बोलना भी बंद कर दिया था। 2-4 दिन से तो रामस्वरूप शर्मा एकांतवास में ही चले गए थे। पता चला है कि उन्हें पहले ही दिल का दौरा पड़ चुका था। हालांकि इन तमाम तथ्यों की पुष्टि परिजनों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही होगी। राष्ट्रपति ने भी पंडित रामस्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में लिखा है, हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा की आकस्मिक मृत्यु के समाचार से व्यथित हूँ। एक साधारण परिवार में जन्मे श्री शर्मा का व्यक्तित्व बहुत ही सरल था। वे क्षेत्र के विकास के लिए सदैव समर्पित रहे थे। उनके परिवारजनों और समर्थकों को मेरी शोक संवेदनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, श्री रामस्वरूप शर्मा एक समर्पित नेता थे जो हमेशा लोगों की समस्याएं हल करने के लिए प्रतिबद्ध रहते थे। उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए अथक काम किया। उनके आकस्मिक निधन से दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों को मेरी संवेदनाएं हैं। दिवंगत रामस्वरूप शर्मा 2014 में हिमाचल की राजनीति में बेहद सुर्खियों में थे। उस साल उनको अचानक हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का टिकट मिला था। रामस्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को 39,796 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इसलिए उस वक्त रामस्वरूप शर्मा हिमाचल बीजेपी के सियासी हीरो बन गए थे। इस खबर को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।